नमस्कार सभी सुधी जनों को। हमारे देश में बहुत से पर्व मनाए जाते हैं, उसके पीछे कुछ कथाएं कहानियां होती हैं। आप इसी तरह जानते होंगे, कल रविवार के दिन करवा चौथ का व्रत है, अर्थात 20 तारीख को करवा चौथ का व्रत है। इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को करती हैं। हालांकि ये बात अलग है, हमारे समाज में तलाक की दर बहुत बढ़ गई है। पति और पत्नी दोनों का अहंकार अपने चरम पर है। छोटी छोटी बातों पर पति और पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं। उसका असर उनके आने वाली संतान पर भी पड़ता है। उसके बावजूद इतना जरूर है, एक परंपरा कहो या कुछ भी कहो, या उस व्रत के पीछे कोई लालच कहो, क्योंकि उसमें बड़े बड़े महंगे गिफ्ट पति अपनी पत्नियों को देता है, तो पत्नी जो है निर्जल व्रत करती है दिन करवा चौथ का। तो आज जितने व्रत करते हैं, सब लोगों को कथा ये शायद पता हो उसके पीछे क्या कथा है। ये कथा मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर कोशिश करेंगे कथा का मर्म क्या है, अर्थ क्या है। कथा इस प्रकार से है कि एक साहूकार था, उसके साथ बेटे और एक बेटी थी। बेटी विवाहित थी और सातों जो बेटे हैं व्यवसायी के, ये व्यवसाय में उसका हाथ बटाते थे। एक बार वो विवाहित बेटी मायके आई हुई थी, तो उसके जो भाई हैं बड़ा ख्याल करते अपनी बहन का, उसकी हर सुख दुख का ख्याल करते। कोई भी चीज घर में आती पहले वो अपनी बहन के पास आती, ले बहन इसे आप खाओ, इसे आप ग्रहण करो, ये सब कहते थे। एक बार एक दिन सारे भाई जब व्यवसाय वगैरह बढ़ाकर घर लौट के आए, देखा उनकी बहन उदास बैठी हुई है। तो उन्होंने कहा, बहन क्या बात, तुम बड़ी उदास बैठी हो। बहन ने कहा ना, आज मेरा करवा चौथ का निर्जला व्रत है और ये चंद्र को अर्घ्य देकर ही इसको संपन्न किया जाता है, लिहाजा जब तक चंद्रमा नहीं आएगा मैं अर्घ्य नहीं दे पाऊंगी और मैं भूखी रहूंगी तब तक। तो सारे भाई बड़े विचलित होते हैं, अपने भाई को बहन को मदद करना चाहते हैं। उसमें जो छोटा भाई होता है उसको तो बहुत द्रवित हो जाता है, वो कहता है किसी तरह से बहन का जो है ये व्रत तोड़वाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहन परेशान हो जाएगी हमारी। वो एक ममता के भाव से, दया के भाव से ऐसा सोचता है। फिर वो एक दिया बनाता है। दिया बना के घर के पास एक बड़ा सा पेड़ होता है, पेड़ के कोटर में झुरमुट में इस तरह से रख देता है कि ऐसा लगता है जैसे चांद निकल आया हो, ऐसा प्रतीत होता है। उसको लगता है हाँ ये अब ठीक, अब मैं जाके बहन को कहता हूँ कि चांद चंद्रमा आ गया है, तू अपना व्रत अब तोड़ सकती है। तो वो जाता है, बहन 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 आजा आजा, चंद्रमा आ गए, तू फटाफट आरती दे, अपना व्रत पूरा कर, मेरे से तेरी हालत देखी नहीं जाती है। और बहन को भी भूख तो लगी होती है, वो भी दौड़ दौड़ के आती है छत में, तो अपना चढ़ के देखती है, सीढ़ियों पर चढ़ के, हाँ ये तो आ गया। वो पूजा वूजा अपना अर्घ्य दे देती है चंद्रमा को, जो उसको चंद्रमा प्रतीत हो रहे होते हैं, चंद्रमा तो आए नहीं थे। तो देखे खाना खाने लगती है। अब जैसे ही वो अपना व्रत तोड़ती है खाना खाने के लिए, जैसे ही वो पहला कौर मुंह में लेने को होती है, उसको छींक आ जाती है, वो खाना जूठा हो जाता है, उसको फिर छोड़ दे। अब दूसरा कौर मुंह में लेती है, उसमें देखती है तो उसमें बाल दिख जाता है, तो फिर भी तोड़ नहीं पाती है क्योंकि बाल उसमें गिर गया है। अब तीसरी बार जैसी वो फिर कौर मुंह में लेने को आती है, उसमें खबर आ जाती है उस घर में, अरे उसके पति का देहांत हो गया। वो बड़ी हतप्रभ हो जाती है, बड़ी परेशान हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है, मैंने तो व्रत किया था और ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया। सब लोग सांत्वना देते हैं, वो कहती नहीं, मैं जो है अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी, और मेरे सतीत्व में अगर इतनी ताकत होगी तो यमराज को मेरे पति को वापस करना पड़ेगा। तो साल भर तक वो अपने पति के शव को सहेज कर रखती है, और उसके ऊपर जो तिनका नुमा घास होती है ना, सुई नुमा घास, वो उगाती है, उनको इकट्ठा करती है। फिर साल भर बाद वही फिर से करवा चौथ का व्रत आता है। अब वो अपनी भाभीयों से आग्रह करती है, अपनी साथ के साथ भाभीयों से, कि आए सब लोग मुझे सुहागिन बनकर दिखाएं।
तो सारी एक एक करके बड़ी भाभियां से सुनते हैं। पहले बड़ी भाभी आती है, वो कहती हैं यम सुई ले लो, पति की सुई दे दो। यम सुई ले लो, पति पिए सुई दे दो, ऐसा वो कहती है। तो भाभी कहती है अब ये आग्रह तो मेरे से मत करो, जो दूसरी भाभी आएगी ये आग्रह उनसे करना। तो सारी भाभियां जो होती हैं, जो 5 की 5 भाभियां, ये सब आग्रह को ऐसे अगली भाभी पर टाल देती हैं। तो उसके लिए वो सुहागन भी बनती हैं भाभियां। फिर छठी जो भाभी आती है उसके भी वही कहती हैं यम अपनी सुई ले लो, पिए सुई दे दो, अपनी सुई ले लो, पिए सुई दे दो, ये सब कहती है। तो वाली भाभी कहती है, जो छठी भाभी होती है, क्योंकि जो तेरा व्रत है छोटे भाई के कारण टूटा है, और तो इसलिए लिहाजा उन्हीं की पत्नी के, उनके सतीत्व में इतनी ताकत है जो तेरे पति को वो जिंदा कर सकती है। तो जब वो आएगी तो उसको जकड़ लेना, उसको किसी भी तरह से उसको जाने मत देना, बस तुझे इतना करना है। तो वो 7वीं भाभी भी आती है, फिर वही दोहराती है यम सुई ले लो, पति सुई दे दो, यम ये दोहराती है। तो कहती है अरे तू क्या कर रही है, नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती, तो टालने की कोशिश करती है, वो जकड़ लेती है। जब अपनी छोटी भाभी को जकड़ लेती है, वो नाखून से खुरच के, दांत लगा के अपने को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में वो छोटी भाभी का जो हृदय है वो पसीज जाता है। और पसीज जाता है तो अपनी वो छोटी उंगली को चीरा लगाती है, उसमें से अमृत निकलता है, और उस अमृत की बूंदें वो अपनी ननद के पति के मुंह में डाल देती है। तो उससे पति उनका जीवित हो जाता है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश करके पति उठ खड़ा होता है और घर में खुशियां आ जाती हैं। तभी से करवा चौथ का जो पर्व है, जो व्रत है, वो पतियों की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। ये कितना बढ़िया ये एक पर्व है, इसमें पूरी परिवार का प्रेम भी दिखाया गया है, परिवार के प्रति, एक दूसरे के प्रति त्याग सब दिखाया गया है। तो कैसी लगी ये कथा जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।